नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, क्या तमिलनाडु में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने से क्यों रोका जा रहा है? राज्यपाल के फैसले पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय ने दावा किया है कि उनके पास 116 विधायकों का समर्थन है, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेंकर ने साफ मना कर दिया है कि जब तक आपके पास 118 विधायकों का समर्थन नहीं होगा तब तक आपको सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने एक सप्ताह का वक्त मांगा है। चूंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है तो इस लिहाज से उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या राज्यपाल बहुमत से पहले ही पूर्ण बहुमत मांग सकते हैं? दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पहले से ही पूरा बहुमत साबित करके दिखाना होगा। परंपरा कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाकर सदन में बहुमत साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए और इतिहास में ऐसा हुआ भी है। दोस्तों, 1996 में जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तब उनके पास में बहुमत नहीं था। बावजूद इसके राष्ट्रपति ने उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, जो बाद में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और 13 दिन के बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और ऐसा ही कुछ 2018 में कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में भी राज्यपाल ने पहले बीएस येदियुरप्पा को शपथ दिला दी। बहुमत साबित करने के लिए येदियुरप्पा ने 15 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइम को कम करके 36 घंटे का टाइम दिया था। और इस टाइम पीरियड के दौरान येदियुरप्पा बहुमत साबित करने में सफल नहीं रहे थे और बाद में सरकार गिर गई थी। यानी पहले मौका मिला, बाद में फ्लोर टेस्ट हुआ और यही एक परंपरा रही है। लेकिन तमिलनाडु में राज्यपाल के इस व्यवहार को पक्षपातपूर्ण रवैया कहा जा रहा है। तमाम विपक्षी जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, जो विजय को समर्थन दे रही हैं, वो इस पर सवाल खड़े कर रही हैं और साथ ही साथ जो डीएमके के नेता हैं एमके स्टालिन, उन्होंने भी विजय सरकार बनाने का सपोर्ट किया है। तो क्या कुछ किसने कहा है वो अब आगे हम जान लेते हैं। और दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ अपील की गई है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सीपीआई नेता डी राजा ने साफ कहा है कि तमिलनाडु यूनिट ने राष्ट्रीय नेतृत्व की सलाह पर फैसला किया है कि हम टीवीके का समर्थन करेंगे। हमने राज्यपाल से भी राज्य में सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देने की गुजारिश की है। वहीं सीपीएम नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। सीपीएम के महासचिव बेबी ने कहा है कि टीवीके नई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बहुमत के लिए पार्टी को केवल कुछ सीटों की जरूरत है। राज्यपाल को उस पार्टी को आमंत्रित करना चाहिए था। कुछ रहस्यमय कारणों से तमिलनाडु के राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता को सरकार बनाने के लिए अब तक आमंत्रित नहीं किया है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और चूंकि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया होता है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो आप समझ सकते हैं कि कहां से क्या कुछ इसमें कनेक्शन जो है वो जोड़ा जा रहा है। वहीं दोस्तों, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने भी टीवीके की सरकार बनाने का सपोर्ट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके जल्द से जल्द सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। एमके स्टालिन ने एक्स पर लिखा है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और चुनाव आयोग ने चुने गए विधायकों की सूची भी जारी कर दी है, जिन्हें जनता ने चुना है। मौजूदा विधानसभा पहले ही भंग हो चुकी है और इस संबंध में महामहिम राज्यपाल अधिसूचना जारी कर चुके हैं। उन्होंने आगे लिखा, ऐसे में निर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण करने और राज्य के कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नई सरकार का गठन होना न सिर्फ समय की मांग है बल्कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व भी यही है। आगे उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में डीएमके की ओर से मैं महामहिम राज्यपाल से अनुरोध करता हूं कि सरकार गठन में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए संविधान के मुताबिक फौरन नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाए। और दोस्तों, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की गई है कि गवर्नर को निर्देश दिए जाएं कि वो तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके के नेता
सी जोसेफ विजय को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ये याचिका के एजिलारसी ने दाखिल की है, जिन्होंने खुद को वकील और टीवीके का सक्रिय सदस्य बताया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जिसके चलते त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी हुई है। चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। अब दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्यपाल संविधान की परंपरा निभा रहे हैं या उसे तोड़ रहे हैं? क्या सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए था, या राज्यपाल महोदय का ये फैसला राजनीति से प्रभावित दिखाई दे रहा है? तमिलनाडु की राजनीति अब एक ऐसे बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर बनती है। राज्यपाल के फैसले को लेकर के तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर वो सरकार बनाने का न्योता क्यों नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इस जानकारी में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।